अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। सर्दियाँ जैसे ही आती हैं पाकिस्तान में शादी सीज़न ऑन हो जाता है। जब शादी सीज़न ऑन होता है तो ख़र्चे भी बढ़ जाते हैं। जो कुछ जमा किया होता है, जो कुछ कमाया होता है, सब कुछ शादियों में उड़ जाता है। तो क्यों ना हम इस शादी सीज़न को ही अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं, इसको इस सीज़न पे बिज़नेस करें, पैसा कमाएं, बजाय इसके कि पैसा ज़ाया करें, पैसा कमाएं। तो किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, आज दो ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आप शादी सीज़न में कर सकते हैं। शादी सीज़न में ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, रेगुलर भी आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको शादी सीज़न में ही करें जो कि अभी पीक पे है तो भी आप बहुत इतना पैसा कमा सकते हैं कि उसके बाद आप अपना कोई भी बिज़नेस सेट कर सकें। दोनों बिजनेसेस जो हैं ये बगैर इन्वेस्टमेंट के होंगे, आपके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सबसे पहले नंबर पे शादी जब होती है तो पहले क्या होता था कि कार्ड छपते थे, कार्ड छप के घरों में जाते थे, उसके बाद उस पर डेट वगैरह लिखी होती थी सब कुछ। लेकिन आजकल क्या है कि कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते हैं। सिर्फ चंद एक जो लोग होते हैं जो ख़ास होते हैं और जिनका ख़तरा होता है कि वो लड़ाई झगड़े करेंगे और कहेंगे कि लो जी सानू तो कार्ड ही नहीं भेजे, असी नहीं जाना। सिर्फ उन लोगों के घरों में कार्ड भेजे जाते हैं, बाकी जो दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको व्हाट्सएप के ज़रिए कार्ड भेज दिया जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने में आया है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो अच्छे अच्छे स्टाइल में आपको कार्ड बना के देते हैं। 3D कार्ड्स होते हैं, गिफ्ट्स मतलब कि जो चेंज होते रहते हैं, जलते बुझते रहते हैं, इस तरह से गिफ्ट्स होते हैं, वो बना के देते हैं। कुछ शॉर्ट वीडियोस होती हैं 30 सेकंड की, 1 मिनट की, बतौर दावतनामा, बतौर इनविटेशन वो वीडियोस, वो गिफ्ट्स या वो जो एनिमेशन वगैरह होते हैं या तस्वीर जो है वो भेजी जाती है तमाम बाकी दोस्त अहबाब को कि ये हमारी शादी है, आप इसमें आ जाएं। फ़िलहाल तक पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो सिर्फ शादी कार्ड का ही जो उन्होंने बनवाया होता है उसकी तस्वीर लेके भेज देते हैं। लेकिन एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, वो अभी हमारे आम नहीं हुआ, चल रहा है पाकिस्तान में लेकिन इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ, कि आप अपने इनविटेशन कार्ड का एनिमेशन बनवा सकते हैं और शॉर्ट वीडियो बनवा सकते हैं 30 सेकंड की, 1 मिनट की, स्लाइड शो, इस तरह से कुछ चीज़ें बन सकती हैं। तो आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। पहले आप 1-2 वीडियोस खुद से बनाएं, ऐसे ही फ़र्ज़ी किसी का नाम लिख दें, और उसका शादी कार्ड का आपको आइडिया होगा किस तरह से बने होते हैं। उसका एनिमेशन अगर आप बना सकते हैं तो वो बनाइए। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं अच्छे अंदाज में तो आप वो बनाइए और उनको फेसबुक पेज पे अपलोड कीजिए, अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स को सेंड कीजिए और उसमें लिखिए कि हम ये सर्विस देते हैं। आप अपने इनविटेशन कार्ड को मज़ीद खूबसूरत और नया अंदाज दें, टेक्नोलॉजी के साथ इसको लोगों को दावत दें। तो इस तरह से ख़र्चा भी उनका कम होगा, सिर्फ एक दफ़ा आपसे वीडियो बनवाएंगे और जिस जिसको भेजनी होगी भेज देंगे, एनिमेशन या वीडियो, उनका भी फ़ायदा है और आप भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे मेहनत दरकार है, आपके पास हुनर होना चाहिए एनिमेशन का, वीडियो का, ये जो भी इस चीज़ में मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी क्योंकि अभी ज़्यादा लोग इस चीज़ से फेमिलियर नहीं हैं, तो उनको करना पड़ेगा। तो आप अपनी जो अपना एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं या पहले आप बना रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, वो ही इतना बेहतरीन और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग उसको देख के और सोचने पे मजबूर हो जाएं कि बिल्कुल ऐसा हमें करना चाहिए। मैंने देखा है लोग 100-100 रुपये वाला कार्ड भी बनवाते हैं, 200-500 रुपये तक शादी कार्ड बनते हैं हमारे यहाँ। आम से आम लोग भी बनवाते हैं इतने महंगे कार्ड, सिर्फ अपना दिखाने के लिए कि हमने भाई बड़ा खर्चा किया है। तो ये एक नई चीज़ होगी तो लोग इस तरफ भी ज़रूर माइल होंगे। दूसरा बिजनेस जो है वो है इवेंट मैनेजमेंट का। जब शादी सीज़न ऑन होता है तो बहुत सारे मसरूफियात होती हैं शादी वाले घर को और बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अभी जैसा कि सीज़न ऑन है तो क्या चल रहा है कि शादी हॉल बुक करने होते हैं, मार्कीज़ बुक करनी होती हैं, तो वहाँ पे इतना रश लगा हुआ है, इतनी लाइनें लगी हुई हैं कि अव्वल तो बुकिंग मिलती ही नहीं है किसी को, वो कहीं लंबे जाके टाइम मिलते हैं और उसमें भी काफ़ी रेट्स वगैरह हाई होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एज ए थर्ड पार्टी आप ऐसे लोगों को ढूंढिए
जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको जगह दे सकते हैं, आपको मार्की वेल करा के दे सकते हैं, आपको मैरिज हॉल बुक करा के दे सकते हैं, आपको कैटरिंग दे सकते हैं। आप एज ए थर्ड पार्टी उनका कनेक्शन उनसे करवाएंगे और अपने पैसे चार्ज कर लेंगे। जैसा कि फ़र्ज़ कर लीजिए मिस्टर असलम कैटरिंग करते हैं और मिस्टर अली की शादी है। अब अली आपके पास आएगा, आपका असलम के साथ बात होगी, आप असलम से कहेंगे कि भैया इतना ऑर्डर है, आ जाओ। असलम आपके साथ आएगा, काम करके चला जाएगा। आप अली से पेमेंट लेंगे, असलम के पैसे असलम को देंगे, अपने पैसे अपनी जेब में डालेंगे। तो ये बिज़नेस भी बगैर पैसों के स्टार्ट हो सकता है, इसमें भी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे पैसा नहीं होता वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है आपको। या तो आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, आप अपना मैरिज लॉन खोल लें, आप अपनी मार्केट खोल लें, या फिर ऐसा है कि आप मेहनत ज़्यादा कर लें, पैसा आपको नहीं चाहिए होगा। इसमें कि आप और चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। आप गाड़ियों वगैरह की बुकिंग भी करवा सकते हैं। गाड़ियाँ इतनी शॉर्ट हो जाती हैं इस सीज़न में कि आपको गाड़ियाँ नहीं मिलती, गाड़ियों की बुकिंग करवा सकते हैं, आप करवा के लोगों को दे सकते हैं। वो भी आप इसी चीज़ में शामिल कर सकते हैं। मसहरी का एक बड़ा ट्रेंड होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में। तो आप अगर ख़ुद मसहरी सजा लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर ख़ुद नहीं सजा सकते तो ऐसे बंदों को हायर कीजिए जो मसहरियाँ सजाते हैं। मतलब कि बेडरूम को डिज़ाइन करते हैं, अच्छा सा डेकोरेट करते हैं फर्स्ट नाइट के लिए, तो उनको आप हायर कीजिए। इस पार्टी से पैसे लीजिए, इस पार्टी को पैसे दीजिए, अपना पैसा जो अपना प्रॉफिट रखना है आपने वो अपनी जेब में रखिए। इस तरह से ये दोनों काम, दो बिज़नेस आइडियाज़ मैंने दिए। इसमें बहुत ज़्यादा वुसअत हो सकती है, आप जितना फैलाते चले जाएँ फैला सकते हैं इसको आप। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कोई ये प्रोसेस है। इसमें आप 101 बिज़नेस कर सकते हैं सिर्फ शादी को लेके। तो देखिए, आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं। बात फिर वही है कि कुछ लोग कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, कई लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़िए और ये बिज़नेस शुरू कर लीजिए। उस पैसे को आप री इन्वेस्ट करके फिर आप बेशक आप अपना मैरिज हॉल खोलें, अपनी मार्केट खोलें, अपनी गाड़ियाँ ले लें, अपना कैटरिंग सर्विस शुरू कर लें, कुछ भी कर लें। यह डिपेंड करेगा आप पे, आपकी मेहनत पे, आपकी नीयत पे, आपकी काबिलियत पे। तो शादी सीज़न के 2 बिज़नेस आइडियाज़ आपके लिए हैं। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। और हाँ, स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो कोर्स लेके इसी चैनल पे आ रहा हूँ, देखते रहिए। बहुत ज़्यादा बेतहाशा पैसा है स्टॉक मार्केट में, आप कमा सकते हैं, देखते रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।